हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेन। हाजिर आपके लिए सोलर लेवल के वो एक और एपिसोड लेकर। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो बड़ी सी मूर्ति हिलने लगती है और खड़े होने की कोशिश करती है। अब आगे उस बड़ी सी मूर्ति के खड़े होने के कारण वो जगह पूरी तरह से हिलने लगती है और ये सब देखकर वो बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी मूर्ति खड़ी होती है और पहला पाँव ज़मीन पे रखते ही ये वो सब कहने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, और कहते हैं कि ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ क्या। अभी वो बड़ी सी मूर्ति एकदम सीधी तरह से खड़ी होकर उन सबकी तरफ देखती है और मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर सॉन्ग जिन्बू से कहते हैं कि तुम आगे बताओ, अब हमें क्या करना होगा, इस तरह खड़े मत रहो। फिर हमें उस बड़ी सी मूर्ति का सीन दिखाया जाता है जो अभी तक लगातार मुस्कुरा रही होती है और अपना दूसरा पाँव ज़मीन पे रखने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही दूसरा पाँव रखती है, जिन्बू कहता है कि डंजन्स के 3 रूल थे, जिसमें से हमने पहला रूल कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा रूल ये है कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तभी वो सब लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे एक प्रीस्ट की ज़रूरत है जो परमेश्वर की वो कर सके, पूजा याचना कर सके। तब यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हो जाते हैं कि हमें एक प्रीस्ट की ज़रूरत है। तो उनमें से बोलते हैं, अब हम प्रीस्ट कहाँ से लेके आएंगे। जिन्बू ये क्या कह रहा है। तभी उनमें से एक हंटर कहता है, मैं प्रीस्ट हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैं पहले हंटर नहीं था तो मैं एक प्रीस्ट का काम करता था, जिसमें मैं एक म्यूजिशियन था। फिर वो हंटर आगे बढ़कर प्रीस्ट उस बड़ी सी मूर्ति के सामने प्रीस्ट की तरह पूजा याचना करने लगता है। बोलता है, हे मेरे लॉर्ड, हम सब आपके बच्चे हैं। और इसी तरह से वो लगातार पूजा करता रहता है। फिर तभी वो बड़ी सी मूर्ति अपना दूसरा पाँव उठाती है और उस हंटर के एकदम करीब लाकर रुकने की कोशिश करती है। फिर जिन्बू को कुछ ऐसा एहसास होता है कि मुझे लगता है ये दूसरे गॉड की ही पूजा कर रहा है, ये अपने गॉड की पूजा कर रहा है, ना कि इस बड़ी सी मूर्ति की। ये सब सोचने के बाद जिन्बू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो बड़ी सी मूर्ति अपना पाँव उस हंटर के शरीर पर रख देती है, जिसके कारण वो हंटर एकदम ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। फिर वो हंटर एकदम उसका सीन दिखाया जाता है। फिर ये सब देखकर बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो सभी हंटर चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं और कहते हैं, भागो भागो, नहीं तो हमें ये मार डालेगी। फिर वो बड़ी सी मूर्ति एक हंटर को मार डालती है पैरों के नीचे दबाकर। उसका सीन दिखाते हैं फिर मिस्टर सॉन्ग जिन्बू से कहते हैं कि तुम एक साथ मत रहो, जिसके कारण वो मूर्ति तुम्हें आसानी से टारगेट बना ले। जिन्बू कहता है, हाँ ठीक है, हम लोग जस्ट जू ही मेरे साथ रहेगी और कोई नहीं। फिर हमें मिस्टर गो का सीन दिखाते हैं। मिस्टर गो कहते हैं, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं अपने पहले की लाइफ में बहुत मज़े से जी रहा था। मैंने ये हंटर का काम दोबारा शुरू करके गलती करी थी। फिर मिस्टर किम जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पीछे एक स्टैचू है। फिर हमें मिस्टर गो का सीन दिखाया जाता है, जो स्टैचू से मार डालता है 20 से एकदम बराबर काट। फिर वो स्टैचू अपने पहले जैसी पोजीशन में आ जाता है। वो गॉड स्टैचू भी सबको मार रहा होता है और इधर उधर भाग रहा है। हंटर भी अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भाग रहे होते हैं और भागते भागते फिर हमें दूसरा हंटर्स का भी सीन दिखाया जाता है। वो स्टैचू किसी के हाथ काट देते हैं तो किसी को जान से मार देते हैं। जिन्हों अपने मन में सोचता है, हम इनसे भाग नहीं सकते, इनसे लड़ नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर जिन्हों को कुछ ऐसा होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियाँ जो ये इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ी हैं, या क्या ये हम पर अटैक कर सकती हैं। अगर ये अपने इंस्ट्रूमेंट से अटैक नहीं कर सकती तो क्या ये हम चल फिर सकती हैं। तभी एक हंटर उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग उस जो इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ी है उन मूर्तियों के पास चले जाए, वो अटैक नहीं कर रही हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग उस बड़ी सी मूर्ति जिसने इंस्ट्रूमेंट ले रखा उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि वो तो बज रहा है, जो उसने इंस्ट्रूमेंट ली है उसी तरह की उससे धुन निकल रही है। फिर वो सब लोगों से चिल्लाते हुए कहते हैं, जिस मूर्ति ने इंस्ट्रूमेंट ले रखा है उस मूर्ति के पास तुमसे भागते हुए चले जाओ।
फिर एक एक करके साबी हंटर और बड़ी सी मूर्ति के जिसने इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं। फिर हमें जिन्हों और जूही का सीन दिखाया जाता है जो एक ड्रम वाले मूर्ति के पास आ जाते हैं। फिर वो जिन्हों बोलता है ये बच क्यों नहीं रहा। जिन्हों के समझ आता है कि हम दोनों एक ही मूर्ति के नीचे नहीं खड़े होते। फिर जिन्हों जूही को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जूही से कहता है तुम यहीं पर रुकना, तुम यहाँ पर सुरक्षित, वहीं पर तुम सुरक्षित रहोगे। फिर जिन्हों भागते हुए दूसरी मूर्ति की तलाश में भाग रहा होता है और तभी वो बड़ी सी मूर्ति जिन्हों को देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। जिन्हों फिर उससे भागने की कोशिश करता है। फिर हमें उस बड़ी सी मूर्ति का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना पाँव जिन्हों के ऊपर रखने वाली होती है कि जिन्हों वहाँ से छलांग मारता, उसके वहाँ से हटते ही वहाँ का जमीन शटर हो जाती है। वो जब छलांग मार रहा होता है तो वो दूसरी मूर्ति की तरफ जा रहा होता है। फिर मिस्टर सॉन्ग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम गलत जगह जा रहे हो। जमीन शटर हो जाने के कारण जिन्हों वहां से फिसलते हुए जिन्हों जिस मूर्ति की तरफ फिसलते हुए जा रहा था उसके सामने हमें दिखाते हैं कि एक शील्ड टाइप मूर्ति जो हाथ में शील्ड ले रखी थी। जैसे ही जिन्हों उस शील्ड वाली मूर्ति के पास पहुंचता है वैसे ही वो शील्ड वाली मूर्ति उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर हमें जिन्हों का सीन दिखाया जाता है खून से भरा होता है। यहीं पर ये हमारा चैनल एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना